तो सौरभ हत्याकांड में जिस कमरे में साहिल रहता था उसकी काफी अहम भूमिका थी, क्योंकि यही तंत्र मंत्र का वो हेडक्वार्टर था जहां पर शैतानी तस्वीरें लगी हुई थी। खुद को रावण समझने वाला साहिल यहां पर भगवान भोलेनाथ की आराधना भी करता था और यहीं पर सिर को काट करके सौरभ के लाया गया था और कटे हुए सिर और हाथ के साथ में साहिल यहां पर आराम से रात भर सोता रहा था। और इससे जुड़ी बड़ी खबर एक और आपको बता दें, सौरभ हत्याकांड में खौफनाक खुलासा हुआ है। सौरभ के दिल पर 3 बार चाकू घोंपा। मुस्कान ने कहा सीने में चाकू मारो। पहले मुस्कान ने चाकू मारा और बाद में साहिल ने उस पर वार किया। मुस्कान बोली थी दिल पर वार करके वध करो। सोचिए, साहिल ने पूछताछ में ये जो खुलासे किए हैं उससे पता चलता है कि सौरभ ने जिसे अपने दिल में जगह दी थी उस मुस्कान ने उसके दिल पर बार बार चाकुओं से वार करके उसकी जान ले ली। नशे में भले ही था सौरभ, उसे नशे की गोलियां खिलाई गई थी लेकिन फिर भी वो जिंदा था। लेकिन मुस्कान के हाथ एक बार भी नहीं कांपे। उसके हाथ चाकू चलाते हुए बिल्कुल भी कांप नहीं रहे थे और वो एक के बाद एक सौरभ के दिल पर वार किए जा रही थी और उसे वध का नाम दिया था। सोचिए, अवैध संबंधों की वजह से जिस कत्ल को अंजाम दिया गया उसे वध, बलि और ना जाने काले जादू के चक्कर में क्या क्या कहा जा रहा था। और देखिए इन दोनों की बेरहमी, पहले कत्ल किया, शव के टुकड़े किए मुस्कान और साहिल ने, उसके बाद कटे हुए सिर और हाथ के हिस्सों को लेकर के साहिल उसी कमरे में पहुंचा जिसको हमने आपके सामने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और चूंकि यहां काले जादू का मामला था, तंत्र मंत्र का मामला था, लिहाजा दोनों के दिल में कोई पछतावा भी ऐसा लगता है कि नहीं था। और इस बड़ी खबर पर हमारे कई सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राजू राज जो कि ब्रह्मपुरी थाने से वहां मौजूद है। राजू, ये तस्वीर जो दिखाई थी आपने उस कमरे के अंदर की, उसको हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। यहां पर शैतानी आकृतियां नजर आ रही हैं। भगवान भोलेनाथ का खुद को ये रावण जैसा भक्त बता रहा था। क्या कुछ आपने देखा था उस कमरे के अंदर? कैसा महसूस हुआ था आपको? बिल्कुल चंदन, बता देना चाहूंगा उस कमरे के अंदर जाने के बाद एक ऐसा डर और कहीं ना कहीं एक सिहरन पैदा हो रही थी, क्योंकि जिस कमरे में एक शख्स का यानी सौरभ का सर का हिस्सा, उसके हाथ का हिस्सा को लाया गया और उसके बाद मुस्कान और सौरभ उसी कमरे में मौजूद रहे, उसके बाद उसे ठिकाना लगा दिया। लेकिन जो पूछताछ में बातें सामने आई और जो खुलासा हुआ निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है कि सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज किया था और लव मैरिज करने के बाद जिस तरीके से अवैध संबंधों के चलते उसने सौरभ के सीने पे वार किया, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार सीने पे वार किया गया, खंजर से भोंका गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हुई। मौत होने के बाद उसके सर को काटा गया, गले से सर को काटा गया, हाथ को काटा गया और उसके बाद उसे लगा कि बाकी हिस्सों को काटने में समय लगेगा, इसलिए उसके सर को और हाथ के हिस्से को लेकर मुस्कान अपने घर से लेकर और उस साहिल के घर पर पहुंची थी और साहिल के उसी कमरे में जहां पर तंत्र मंत्र की क्रिया की जाती थी और उसी जगह पर रखा था। और यह भी पूछताछ में सामने आया कि सौरभ ने बिल्लियां पाल रखी थी। हालांकि अमूमन होता है कि तंत्र मंत्र की आप जब क्रिया करते हैं तो बिल्लियों का इस्तेमाल होता है, बिल्लियों को वो खाना खिलाता था, पूजा करता था, महादेव की पूजा करता था। उसके कमरे के अंदर रावण के बारे में जिक्र किया गया, यानी अपने आप को वो रावण भी मानता था। और उसका अगर मोबाइल नंबर ले और ट्रू कॉलर पर देखे तो वहां भी खुद को रावण मानता था।